हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केराज एकेडमी। एम केशव। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कंपनी लॉ के करेक्टरिस्टिक के बारे में। तो कंपनी लॉ का पहला करेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है एक कंपनी और उसके डायरेक्टर और उसके शेयर होल्डर जो भी मेंबर हैं उन दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। जो कंपनी है उसकी एक अलग सेपरेट पर्सनैलिटी है एंड जो शेयर होल्डर है, जो भी मेंबर्स है कंपनी के, उनकी एक अलग पर्सनैलिटी है। दे आर नॉट सेम। तो चलिए हम एक केस लॉ के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला केस है इसका सोलेमन वर्सेस सोलेमन कॉर्पोरेट लिमिटेड। ये बहुत फेमस केस है सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर। तो इस केस में क्या हुआ था, चलिए हम इसके फैक्ट्स जानते हैं। इसमें सोलेमन का एक बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होता है जिसको वो बढ़ाने के लिए एक कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर देता है, रजिस्टर्ड कर देता है। और उस कंपनी के शेयर होल्डर भी अपनी फैमिली को बनाता है। जैसे कि उसकी एक वाइफ और 5 चिल्ड्रन उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। और उस कंपनी के मोस्ट ऑफ द शेयर्स को भी परचेज़ कर लिया जाता है, किसके द्वारा? सोलेमन द्वारा। तो कुछ टाइम पीरियड बाद वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है और कुछ एसेट बचते हैं कंपनी के। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का कहना होता है कि ये एसेट पहले सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में बटेंगे, सोलेमन को ये एसेट नहीं मिलेंगे। तो सोलेमन सू करता है और ये कहता है कि कंपनी की जो पर्सनैलिटी है वो अलग है एंड मेरी पर्सनैलिटी अलग है। कंपनी एंड उसके मेंबर की पर्सनैलिटी दोनों अलग अलग है। लेकिन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का कहना था कंपनी और उसके जो भी मेंबर है, जो भी मतलब डायरेक्टर है, उन दोनों की पर्सनैलिटी एक है। तो फिर ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने ये कहा जो कंपनी है उसकी और उसके मेंबर की, जो भी उसके डायरेक्टर है या जो भी उसका ओनर है, उन दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग है। तो ये है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम लिमिटेड लाइबिलिटी। तो कंपनी की जो भी लाइबिलिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइक जो भी उसके शेयर होल्डर हैं, जो भी शेयर होल्डर के और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिस अमाउंट को लेके वो उसी के लिए ही लाइबल होंगे, उससे ज़्यादा के लिए वो लाइबल नहीं होंगे। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है? जो भी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस भी अमाउंट को लेके, अगर जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो जितना भी एसेट बचता है या जितने भी लॉस होता है तो और जितना भी अमाउंट एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है उसको उससे ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा नहीं है। उसमें जितना अमाउंट के लिए उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, वो उतने के लिए ही लाइबल है, उससे ज़्यादा के लिए लाइबल नहीं है। तो कंपनी की एक कॉमन सील होनी चाहिए, मतलब कि एक कॉमन सिग्नेचर होना चाहिए। लाइक कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो अपने सिग्नेचर या अपनी सील उस पर लगा के वो चालू मतलब उस एग्रीमेंट को लीगल कर सकती है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो जैसा कि हम जानते हैं कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि कंपनी को चलाने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। लाइक बोर्ड मेंबर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है एक कंपनी को चलाने के लिए। तो इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और परपीचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी का जो भी टर्म पीरियड होता है वो परपीचुअल होता है, मतलब अनंत काल के लिए। जैसे परपीचुअल का मतलब है अनंत काल। लाइक अगर ओनर की डेथ होने के बाद में कंपनी बंद नहीं होगी, वाइंड अप नहीं होगी, उसका ओनर चेंज हो जाएगा, लेकिन कंपनी वाइंड अप नहीं होएगी। कंपनी जब वाइंड अप होएगी वो बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड व्हेन द कंपनी गोज टू लिक्विडेशन देन कंपनी विल बी वाइंड अप। इससे पहले वाइंड अप नहीं होएगी। कंपनी जो भी सक्सेशन होता है वो परपीचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी कैन स्यू और कैन बी स्यू। जो कंपनी है वो किसी को भी स्यू कर सकती है और कंपनी को कोई भी स्यू कर सकता है। इसका मतलब ये है कंपनी अपने बिहाफ पे किसी को भी स्यू कर सकती है और कोई भी पर्सन कंपनी को पर्सनली स्यू कर सकता है। सो आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। और आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो जल्दी से थंब बटन दबा के इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।